जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, हमेशा के लिए। मेरे हंसते बसते घर को तबाह करके दफा होने का बहुत शुक्रिया। Guess what? ताबीर घर छोड़ के चली गई है। कम ऑन ज़ारा, बहुत ढीठ है वो, फिर आ जाएगी। ये तो है वैसे, लेकिन आप एक काम क्यों नहीं करती? आप उसकी अम्मी को कॉल करें फौरन और पता करें कि भई ऐसा क्या मामला हुआ है। ये ना हो कि बाद में सारा इल्जाम हमारे सर पे आ जाए। कॉल करूंगी ताकि फिर वो दोनों माँ बेटियां यहाँ पे आ जाए। उनको तो वैसे ही बहाना चाहिए हमारी तरफ आने का। मॉम, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि भई आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि उस मामूली सी लड़की में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है? तुमने उसे मारा जो है। खैर, पलट के तो उसने भी मुझ पे हाथ उठाया था। मैं तो हैरान ही रह गई थी कि किसकी दी हुई शय पे ये इतना बढ़ रही है आगे। करती हूँ मैं उसकी माँ को कॉल, लेकिन नहीं, रहने दो, खुद ही करेगी। जानती हूँ मैं उसके नेचर को अच्छी तरह से। ठीक है। ज़ारा, क्या हुआ ज़ारा? बैठो, बैठ जाओ। ज़ारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस चक्कर सा आ गया था बहुत। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे फाहद मुझे पुकारता है, मुझे आवाज देता है फाहद। और आपको पता है, मैं उठ के चल भी देती हूँ। ऐसे महसूस होता है कि जैसे फाहद बाहर बैठा होगा, मुझे बुला रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। और फिर अचानक एकदम से याद आता है, हाथों में छोड़ के चला गया ना वो। ज़ारा, रिलैक्स, रिलैक्स ज़ारा। चलो आओ, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के। आओ, हाँ, टेक केयर, देख के आराम से। हाँ, अब ठीक हो? छोड़ आई हूँ मैं उनका घर। क्या? भाभी, आप आई किसके साथ हैं? अकेली, और उन्हें बताकर भी नहीं आई। पागल हो गई हो तुम, ऐसे भला कोई करता है? अम्मी, जो जिस काबिल होते हैं ना, उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आप ही उनके साथ तहजीब और शराफत से पेश आई हैं, हमें कमजोर समझने लग गए। अरे लेकिन तुम्हें अपनी सास को तो बता के आना चाहिए था ना। नहीं अम्मी, मैंने सोचा मेरे वहां से जाने के बाद ही उन्हें ये खुशी मिले। बहुत बुरा किया है तुमने। मैं फोन करती हूँ रुबाब को। अम्मी, मेरी बात तो सुन लें। सारा ने आज मारा है मुझे, मेरे बाल खींचे। यही सब होता है वहां। मैंने तो कभी आपको उनकी बदसलूकियां बताई ही नहीं। ओह माय गॉड, आप ही उन्होंने आपको मारा? और हरकतें देखो उनकी, जाहिल गली मोहल्ले की औरतों वाली। मोहल्ले की जाहिल औरतें इन औरतों से 1000 गुना बेहतर हैं। इनके किरदार पर तो अमीरी का पर्दा पड़ा हुआ है। बहुत जल्द इनके चेहरे मेरे सामने आ गए हैं। बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी को बुरा भला नहीं कहते। देखो वीर, मैंने अम्मी को बताया है कि उसने मुझे मारा है, मेरे बाल नोच लिए उसने। वो मुझे मनहूस समझती है। उसे लगता है मेरी शादी के बाद उसका शौहर मरा तो मैं मनहूस हूँ। कब तक सुनूं मैं ये सब? मेरा क्या कसूर है इसमें अम्मी? अरे भाई, ये जाहिलों वाली बातें हैं। पता नहीं उन लोगों में कैसे आ गई। जिन लोगों की ज़हनियत खराब होती है और सोच खराब होती है, वो किसी को मनहूस समझते हैं। ये तो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अम्मी, आपने बचपन से ही हमें ये तरबियत दी कि इंसान का किरदार सबसे अहम होता है। उन दोनों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है, मुझे मनहूस कह कर। क्या मैं इस घर में मनहूस थी? आप ही ऐसा तो ना कहें, आप तो बहुत लकी हैं हमारे लिए।
ये अजान कहाँ रह गया है? तुम अजान के साथ आई हो? जिस रिक्शा में आ रही थी वो खराब हो गया मेरी मनहूसियत की वजह से। बस अजान में ही मिल गया था। शुक्र है उसकी आवारागर्दी कुछ काम तो आई। नहीं, अब तो काफी काम कर रहा है। मुझे बता रहा था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, पैसे भी मिल रहे हैं उसे तो। अरे वो तो हर दफा यही झूठ बोलता आ रहा है। अम्मी उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, मुझे तो नहीं याद। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि झगड़ा कैसे हुआ? बताती हूँ अम्मी। अबीर मुझे पानी पिला दो। जाओ बहन को पानी पिलाओ। मैं लाती हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ? अम्मी वही सब है रोज का, सारा रोज रोज लड़ती है। मेरा क्या कसूर है इस सब का? इतनी मक्कार औरत है ये, माजरत कर रही थी। मीठी छुरी है ये। मैंने तो कह दिया उसे कि रख लो अपने तोहफे को अपने पास। बहुत अच्छा किया है आपने, यही कहना चाहिए था उन लोगों को। अच्छा तो मैं अब करूंगी, आने नहीं दूंगी उस महारानी को इस घर में। पक्का बंदोबस्त करूंगी उसका। अच्छा, हाँ, बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। इसे हुआ क्या है डॉक्टर साहब? आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। इनकी मदर और बाकी बहन भाई कहाँ हैं? उनको बुलवाएं या किसी फ्रेंड को, ताकि इनका माइंड चेंज हो। गपशप करें इनके साथ। ऐसे मरीज़ों के लिए लोकेशन बदलानी चाहिए। इसी माहौल में रह के चीज़ें बार बार याद आती हैं, मगर ये शरीर मजबूरी है। खैर कोई मसला नहीं है, आप मेरी हिदायत पे अमल करें और दवा जारी रखें। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। जी। देख लिए अपनी बेटी के लक्षण, किसी को बगैर बताए चली गई घर से। जी मुझे अंदाज़ा है इस बात का, इसलिए मैंने माजरत के लिए आपको फ़ोन किया है। माजरत? कैसी माजरत? इसका शौहर सुनेगा तो क्या सोचेगा? ये तरबियत की आपने अपनी बच्चियों की? वो दरअसल उसका अपनी देवरानी के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो आ गई। आप उसे माफ़ कर दीजिए। मैंने क्या माफ़ करना है? अब तो ये उसका और उसके शौहर का मामला है। बेहतर होगा कि अपनी बच्ची को अपने पास ही रखो। जब वो आएगा तो उसे ले आएगा। हम ये रोज़ रोज़ के झगड़े नहीं सह सकते। पता भी है मैं इतने बड़े सदमे से गुजरी हूँ, और फिर मेरी ज़ारा बीमार हो गई है। 100 मामला आते हैं, घर में कोई मर्द है नहीं है, अंदर बाहर के सारे काम मुझे खुद को करने पड़ते हैं। बेहतर होगा अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। देखिए वो जितने दिन भी यहाँ रहे सर आँखों पर, लेकिन लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है ना। हाँ हाँ होता है, लेकिन मैं का भी कोई ऐसा छूट नहीं जाता कि पाबंदी लग जाए वहाँ रहने पर। तो गैर मामूली हालात में तो रह सकती है ना, तो रख लो अपने पास। जब वो आएगा तो उसे ले आएगा। ठीक है, अगर आप इजाज़त देती हैं तो वो यहाँ रह लेती है। और कोई खिदमत हो तो बताइएगा। बस यही खिदमत हमारे लिए काफ़ी है। अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए कुछ दिन के लिए। खुदा हाफिज। जी अच्छा, खुदा हाफिज। अजनबी लगे जिंदगी